जय हिंद सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल, जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल 1/12/25 पूरा फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है, आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग चलते हैं तुरंत तुरंत एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के फुल नोटिफिकेशन पर। बहुत ज़रूरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको बताए जाएंगे, क्योंकि है करीब 70+ पेजेस का। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/12 से शुरू हो गए फॉर्म। 31/12 तक आपकी लास्ट डेट है, पूरे 31 दिन की। आज से फॉर्म शुरू हो गए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन फॉर्म 31/12 तक आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म के रिसिप्ट ले सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, फीस पेमेंट की आपकी डेट 1/1/26 फीस पेमेंट की आपकी डेट है। और आगे चलते हैं हम लोग। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन के लिए आपकी 8/1 से 10/1 तक आपकी रहेगी, 8/1/26 से 10/1/26। और जो टेंटेटिव आपका एग्जाम शेड्यूल है वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में आपका एग्जाम होगा। ये सारी चीज़ें कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पे, ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, पीईटी, फिर मेडिकल, रिव्यू मेडिकल, और फिर आपका डीबी। ये सारी चीज़ें आपकी, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हैं। आपका सीबीटी, पीएसटी, पीईटी, फिर आपके मेडिकल, और फिर आपका डीबी। और हम लोग आते हैं वैकेंसीज पर। पहले पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल आपकी लेवल 3 का पे लेवल होगा 21,700 से 69,700। और ये देखिए आपकी कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स। ये मेल कैंडिडेट्स, ये फीमेल कैंडिडेट्स। और हम लोग नीचे चलते हैं तो ये देखिए टोटल 25,487 आपके वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज आपकी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी। तो ये देखिए एज लिमिट, एज की गणना कब से हो रही है? 1/1/26 से आपकी एज की गणना हो रही है। एज 18 से 23 साल। 1/1/26 को मिनिमम अब 18। ये देखिए 1/1/26 कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/3 के पहले आपकी पैदाइश, नॉट लेटर देन 1/1/8। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट, तो एज की गणना आपकी 1/1/26 से हो रही है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, CST 5 साल, ओबीसी 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ये आपका एज रिलैक्सेशन जैसे जो मिलता है वो 1984 के जो दंगों में कुछ जो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स हैं उनके 5 साल का हो जाएगा, 8 साल और ये 10 साल का। तो ये सारी आपकी हो गई। एज काउंट आपकी 1/1/16 से हो रही है। एग्ज़ाम आपका फरवरी टू अप्रैल। और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31/12। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो सब इसके पहले ही के होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। कैंडिडेट मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन, कक्षा 10 केवल आपको पास होना है बिफोर 1/1/26 से, यानी 1/1/26 के जैसे उन्होंने बताया उसके पहले के आपके सारे एसेंशियल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सब आपके 1/1/26 के पहले ही होंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर पहले बताया। अब एनसीसी सर्टिफिकेट पे आते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपका 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, बी के लिए 3%, ए के लिए 2% आपके लिए मिलेगा आपको। क्रूशियल डेट फॉर पर्पस 1/1/26, दैट इज द एनसीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैव बी इशूड 1/1/26 के। जो भी सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया सारे 1/1/26 के आपके पहले होंगे, चाहे आपकी वो एलिजिबिलिटी से संबंधित हो, चाहे आपके एज से संबंधित हो, चाहे आपके किसी प्रकार के रिजर्वेशन से संबंधित हो, सब 1/1/26 के आपका पहले ही होगा। और फोटो वगैरह देखिए, रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें तो जनरल चीज़ें हैं। ये ज़्यादा कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए
एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। फ़ीस आप किसी भी माध्यम से यूपीआई, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड किसी भी माध्यम से आप फ़ीस अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज़। विंडोज़ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन, जैसे 8/1 से 10/1 तक आपका 3 दिन के लिए विंडो आपकी करेक्शन के लिए खुली रहेगी। वैसे करेक्शन की ज़रूरत ना ही पड़े तो ये अच्छा है, क्योंकि करेक्शन में ज़्यादा पैसे लगते हैं। विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन दैट इज मेड ए मिस्टेक, ये देखिए। द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस 200 फॉर मेकिंग करेक्शन रीसबमिटिंग द मॉडिफाई करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आपके 200 लगेंगे। अगर आपने 3 दिन में दोबारा किया तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि करेक्शन की नौबत ही ना आए, अच्छे से फॉर्म भरिएगा ध्यान देके। और सबमिट पूरा पूरा कर दीजिएगा, उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, और अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये सब बड़े ध्यान से अपना ही भरिएगा। ये आपका देखिए सीबीटी आपका एग्ज़ाम है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके जीए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ 20 क्वेश्चन 40, हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40। तो 60 मिनट आपका ये 1 घंटे का रहेगा। और आपका ये देखिए ये 80 क्वेश्चन, 60 मिनट के आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके ये। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 की आपके निगेटिव मार्किंग है। 0.25 की मतलब 1/4, 4 गलत पे आपका एक सही वाला जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से। ये आपका सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके, एलिमेंट्री मैथ, इंग्लिश, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका क्या है। ये देखिए आपका सीबीटी के बाद जो आपका पीईटी पीएचडी होना है वो आपका है। पीईटी में देखिए 5 किलोमीटर हमारे भाइयों के लिए 24 मिनट में, बहनों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर ये लद्दाख रीजन के लिए है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीईटी के लिए। पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हाइट 170, फीमेल 157। और एसटी के लिए हाइट की बात की जाए, मेल 162.5, फीमेल 150। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 157, 147। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कुछ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के जो जैसे होते हैं ये ये देखिए मराठास, कैंडेस, कुमाऊं, इन सब के लिए देखिए अलग अलग आपकी सबकी हाइट है। चेस्ट 80 नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेशन फुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये हमारे देखिए एसटी वाले हमारे भाइयों के लिए 76 और 5, 78 और 5 जैसे ही हाइट में था। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग, मेडिकल की प्रोसेस आपकी है। तो है तो बहुत लंबा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें कोई मतलब की नहीं है। ये आपका रिजर्वेशन क्वालिफाइंग मार्क्स का देखिए, यूआर को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल अदर कैटेगरीज को 20%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने बताया था ऊपर ही, सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, फिर पीईटी, फिर पीएचडी, फिर मेडिकल, फिर आपका डीवी। तो कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स इन द सीबीटी। तो आपका यूआर 30, ओबीसी डब्ल्यूएस 25, ऑल अदर कैटेगरीज आपके 20%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, इससे कम रहेंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये देखिए फिर आपका
वही है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको इतने दिन के लिए डिबार्ड किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। फॉर्म बहुत अच्छे से भरिए, आज से फॉर्म शुरू हो गए, 31 तारीख लास्ट डेट है, करेक्शन 8 से 10 में है। ये देखिए, मोबाइल नंबर, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल नंबर और ईमेल अपना जो आपके आधार वगैरह में सब अटैच हो वही डालिएगा, जिससे आपको ईमेल भी वही हो जो आपकी एक्टिव हो, जहाँ से फॉर्म भराइए, ऐसा नहीं कि वो अपनी डाल दे फिर आप परेशान हो। तो कोशिश यही करेगा खुद फॉर्म भरिएगा, भरवाइएगा, अगर खुद भर नहीं भर पा रहे हैं तो खुद बैठ के भरवाइएगा। तो ये आपकी देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की विंडो है, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, वो कुल मिला के ये OTR करना है पहले आपको। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म भर जाएगा, तैयारी आप शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही उम्दा मौका आ गया है। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें। कोई भी क्वेरी हो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य अवश्य देने की कोशिश की जाएगी। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।